हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का से दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने 23 तारीख के लिए बताया था, मार्केट ने आज वैसा ही काम किया। जो मैंने आपको बताया था 43,000 बड़ा रजिस्टेंस हो सकता है, तो 43,000 बड़ा रजिस्टेंस बन के सामने आ गया आज। देखिए, मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद आपको बताया मैंने कि गैप फिल करने मार्केट आता है। गैप फिल करके मार्केट ऊपर बराबर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर यानी 43,000 के आसपास आ ही गया। तो इस प्रकार से मार्केट वहाँ आने के बाद रजिस्ट हुआ, फिर मार्केट सीधा ओपनिंग प्राइस यानी डे के लोएस्ट प्राइस के पास आ गया। फिर उसने हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गया। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको 24 जनवरी 2023 को क्या हो सकता है ये बताने की यहाँ पर छोटी सी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। तो फिर से यह प्रयास मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट इस तरह से नीचे आके फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर निकल सकता है। इस तरह से मार्केट में काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ रेंज चाहिए। दोस्तों, मेरे आज के मेक और ब्रेक जो लेवल है 42,850 के आसपास, ये मेरे लेवल है। दोस्तों, आप ये सभी लेवल अपने चार्ट में लगा लीजिए। मार्केट इसी रेंज में काम कर सकता है अगर ज़्यादा गैप अप और ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन ना हो तो, यानी 43,200 300 से 42,500 तक की बड़ी रेंज मार्केट की निकल के सामने आ रही है। मार्केट हमेशा की तीन पॉसिबिलिटीज़ में काम करता है: फ्लैट ओपन होना, गैप अप ओपन होना, गैप डाउन ओपन होना। ध्यान में रखना हमेशा कि गैप अप अगर हो गया तो गैप फिल करने 80 से 90% आता ही आता है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन ठहरती। उसके बाद गैप डाउन होने के बाद वो फिर से गैप फिल करने को आता ही आता है। 80 से 90% गारंटी है। लेकिन फ्लैट में इनडिसीजन रहता है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अभी तीनों कंडीशन में क्या हो सकता है ये देखने का छोटा सा प्रयास हम यहाँ पर करने वाले हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या हो सकता है? दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। अगर यहाँ मार्केट 42,850 के आसपास अगर रजिस्ट होता है, यम पैटर्न बनाता है, कुछ इस तरह से फॉल सिग्नल देता है और नीचे आता है, तो हमें पुट की पोजीशन में बैठना है। ये हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी दोस्तों। ये दूसरी ट्रेंड लाइन रहेगी। ये ट्रेंड लाइन पे हमें दोनों ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के मार्केट नीचे आता है तो हमें पुट की पोजीशन में बैठना है। जो हमारी रेंज है, पहला टारगेट हमारा 700, उसके बाद का 650, उसके बाद 550, या इससे भी नीचे अगर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 42,400 तक। लेकिन अगर मार्केट के सेंटिमेंट देखें या मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर देखें तो अप ट्रेंड में ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और अगर सोचो मार्केट अब सेकंड पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर गैप अप होता है तो फिर से ये ट्रेंड लाइन हमें फॉलो करनी है। दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन तक आने का हमें इंतज़ार करना होगा। यहाँ सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है, कुछ बुलिश पिन बार डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो मार्केट ऊपर निकल सकती है, दिए हुए रेंज में काम कर सकती है। उसके बाद अगर इसको तोड़ने के बाद रिटेस्ट करने आता है तो फिर हम पोजीशन ले सकते हैं पुट की तरफ की। तो इस तरह से गैप अप होने पे हमें काम करना है। दोस्तों, तीसरी कंडीशन है गैप डाउन। अगर मार्केट यहाँ कहाँ गैप डाउन होके ओपन होता है तो मार्केट ऊपर आएगा ही आएगा। फिर हमें ये दूसरी ट्रेंड लाइन देखनी है। दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन आकर अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के कुछ बुलिश सिग्नल या सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करती है तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठना है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर आके कुछ रजिस्ट होके नीचे आके हेड एंड शोल्डर या यम पैटर्न बनाती है तो हमें पुट की पोजीशन में बैठना है। दोस्तों, तो इस तरह से मार्केट में मंगलवार यानी 24 जनवरी 2023 का काम बन सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।